Hello guys, today I am present here with a new interesting information about star. So let's talk about birth of star and development of star. चलिए आज हम बात करते हैं हमारे तारे की लाइफ साइकिल के बारे में। हमारे तारे का जन्म कैसे होता है और कहाँ होता है। हमारे तारे का जन्म होता है हमारी आकाशगंगा में। हमारी आकाशगंगा में कुछ गैसियस पार्टिकल्स हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें जो मेन पार्टिकल्स हैं वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे के कांटेक्ट में धीरे धीरे आने लगते हैं, जिससे एक डेंस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। उस डेंस क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसका इंटरनल टेम्परेचर 173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हमारा बादल जो फॉर्म हो जाता है तो उसके अंदर अपना एक खुद का ओन ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो जाता है, बनने लगता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस बादल के अंदर सिकुड़न पैदा होना शुरू हो जाती है। वो बादल सिकुड़ने लगता है। जब वो बादल सिकुड़ने लगता है तो धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते उस बादल का निपात हो जाता है। उस बादल का निपात की प्रक्रिया लगभग, उस बादल के सिकुड़ने की जो प्रोसेस है उसमें लगभग 1 अरब साल का टाइम लगता है, 1 अरब वर्ष का टाइम लगता है। 173 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर इस प्रोसेस में उसका टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होकर 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बादल के निपात के कारण कुछ तारों का जन्म होता है। उन तारों को प्रोटोस्टार के नाम से जानते हैं या आदि तारा भी कहा जाता है। आदि तारे के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रेजेंस के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अत्यधिक टेम्परेचर के कारण जो हमारे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं उनको वो हीलियम के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। जब दोनों इस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के कारण उस प्रोटो स्टार में टेम्परेचर बहुत अत्यधिक बढ़ जाने के कारण एक स्टार का फॉर्मेशन होता है। उस स्टार के फॉर्मेशन जब उस स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस प्रेशर बढ़ जाने के कारण उसमें जो गैसियस जो पार्टिकल्स होते हैं उनका विनाश होना बंद हो जाता है, और वो तारा एक संवेदनशील संतुलन को प्राप्त हो जाता है। उसमें एक स्टेबिलिटी इंक्रीज डेवलप हो जाती है, और उसी स्टेबिलिटी में आज हमारा सन प्रेजेंट है। क्या आपको पता है कि हमारे सन का जो बर्थ है वो कब हुआ था? हमारा सन आज से 50 बिलियन वर्ष पहले जन्म लिया था। तो आज हमारा सन जो जिस तरीके से एनर्जी एमिट कर रहा है, उसी तरीके से लगभग 50 बिलियन वर्ष तक हमारा सन इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो प्रोसेस है हीलियम में कन्वर्जन का, उससे एनर्जी एमिट करने का जो प्रोसेस है इसी तरीके से चलता रहेगा, और हमारा जो सन है वो एनर्जी एमिट करता रहेगा। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से अगर पता थी, और मेरे द्वारा ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए प्लीज़। एक लाइक तो बनता है भाई, प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक तो कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।